मैं भी उसी गांव में मौजूद हूं, जहां कल रात एक बेहद दुखद घटना घटी। गुलदार द्वारा एक 5 साल के बच्चे को, जिसका नाम दक्ष था, उसे अपना निवाला बनाया गया। अपनी माँ के साथ वो यहीं आंगन में था। ये जो रास्ता आप देख रहे होंगे, यहीं सामने शौचालय है, तो शौचालय की तरफ ही वो उस समय था जब गुलदार द्वारा हमला किया गया और उसे अपना निवाला बनाया गया। रात भर ये सर्च ऑपरेशन चला है, जिसमें तमाम जो स्थानीय लोग हैं, उसके साथ वन विभाग की टीम है, वो भी पहुंची थी। और इसके 1 किलोमीटर के जो ऊपर है जंगल की ओर, वहाँ पर उस बच्चे का शव मिला है। बेहद दुखद घटना है इस गांव के लिए और उस परिवार के लिए भी, जिसे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। अगर मैं उनकी स्थिति के बारे में आपको बताऊं तो 2 बच्चे जो हैं वो लड़कियां उनकी हैं। एक छोटा बच्चा था जिसका कल गुलदार द्वारा जिसे निवाला बनाया गया, और वही एकमात्र सहारा है उनकी माँ का। जो पति हैं वे फ़िलहाल घर में नहीं हैं, और वही ये पूरा घर बार भी संभालती थी। खेती बाड़ी से उनका व्यवसाय चलता था और आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपदा के बाद से जो ये घर है, घर की जो स्थिति है वो भी जर्जर बनी है। वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी वहाँ पर जो तमाम ग्रामीण लोग हैं, महिलाएं हैं, वो एकत्रित हुए हैं और सांत्वना एक तरफ से दे रहे हैं। जो चला गया अब तो वो लौट कर वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर जता रहे हैं कि इस घटना के बाद से कुछ परिवार की आर्थिक मदद या फिर बच्चों की जो भविष्य है उसको संवारने के लिए कुछ तो कार्य या फिर सरकार से मदद की जाएगी। देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई और एक 5 साल का बच्चा आदमखोर गुलदार द्वारा उसे निवाला बनाया गया है। और कल से ही पूरे क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस गुलदार को पकड़ा जाए। और आज देख रहा हूँ मैं, वन विभाग की टीम यहाँ पर पहुँच गई है, पिंजरा लगा दिया गया है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले यहाँ पर चोपड़ा में भी एक घटना हुई थी। वहाँ पर भी एक गुलदार द्वारा एक व्यक्ति को अपना निवाला बनाया गया। एक और घटना इस क्षेत्र में हुई है। तो लगातार जो मानवों का और वन्य जीवों का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और हमारी माता शक्ति जब जंगलों में घास लेने जा रही हैं तो वहाँ पर कोई भालू उन पर अटैक कर दे रहा है, कोई गुलदार अटैक कर दे रहा है। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके साथ घटनाएँ हो रही हैं। घर में बंदर से नुकसान पहुंच रहा है, सुअरों से हमारी फसलें चौपट हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो जंगली जानवरों की वजह से हमारा जो पूरा जनजीवन है ग्रामीण क्षेत्र का पूरा प्रभावित हो गया। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए, इस पर नीति बननी चाहिए। किस तरह से हमारे लोग अब गाँव में रहेंगे, कैसे उनकी सुरक्षा होगी, इस पर सोचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा, जो ये परिवार है इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर परिवार है। मैं देख रहा था इनका घर जो यहाँ पर बना हुआ है, बहुत ही जर्जर स्थिति उस घर की होगी, कभी भी वो घर टूट सकता है। तो सरकार को चाहिए कि एक घर इनके लिए यहाँ पर बनाया जाए, क्योंकि इस जो महिला है, इनके 3 बच्चे हैं। एक छोटा बच्चा 5 साल का, उसको तो गुलदार निवाला बनाया। 2 बेटियाँ भी हैं 8-9 साल की। उनके आगे का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि जो बताया भी ये भी जा रहा है कि इनके जो पति हैं 4-5 साल से लापता हैं। तो इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने परिवार की, अपने बच्चों की। तो इस पर भी सोचा जाना चाहिए, उनके बच्चे कैसे आगे पढ़ेंगे, इनके घर की स्थिति कैसे सुधारी जाए। इस पर भी सरकार सोचे, इस पर भी काम करे और अपने स्तर पर भी जो भी हमसे बनेगा, हम इस परिवार की मदद आगे ज़रूर करेंगे। मैं महातिम यादव, वर्तमान में मैं डीएफओ गढ़वाल के रूप में पोस्टेड हूँ पौड़ी में। और मेरे पास रुद्रप्रयाग वन प्रभाग का अतिरिक्त चार्ज मिला हुआ है 2 दिन पहले से। और ये कल शाम को एसडीओ साहब के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि इस यहाँ पर एक लेपर्ड ने एक 5 वर्षीय बालक को उठा लिया है। उसके घर के अंदर से उसको उठा लिया गया है लेपर्ड द्वारा, और उसकी बॉडी की खोजबीन की जा रही है। तत्काल हमारी वन विभाग की टीम पहुंची और साथ ही साथ थोड़ी देर में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के भी लोग भी पहुंचे और मिलकर जो है बॉडी को लोकेट किया गया। हमें रास्ते में जो बच्चे की माता हैं उनकी टूटी हुई चूड़ियाँ भी हमें रास्ते में मिली, कुछ खून के निशान भी हमें मिले हैं और बॉडी से बिल्कुल स्पष्ट है कि उसको जो है लेपर्ड ने खाया है, थोड़ा बहुत उसको खाया भी है। और इस क्रम में जो है हमारी टीम यहाँ पर मोबिलाइज हो चुकी है। वर्तमान में हम लोग इस गांव में 3 पिंजरे ला चुके हैं।
एक पिंजरे हमने लगा दिया है, एक पिंजरा और 2 पिंजरा भी हम लोग थोड़ी-थोड़ी दूर पर लगा रहे हैं, उसमें हम लोग बेट भी रखेंगे। इसके अतिरिक्त देहरादून से डॉक्टर प्रदीप मिश्रा भी आ रहे हैं, जो कि ट्रैंक्विलाइजिंग में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने काफ़ी संख्या में भालू तथा तेंदुए आदि को ट्रैंक्विलाइज़ किया हुआ है, ओपन रेंज में भी ट्रैंक्विलाइज़ उन्होंने किया हुआ है, उनका अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके अतिरिक्त हम यहाँ क्षेत्र में मचान भी बनाएँगे, जिसमें कि हमारे डिपार्टमेंट के स्टाफ सभी संसाधनों एवं हथियारों के साथ भी बैठेंगे, जैसे भी अपनी आत्मरक्षा के लिए भी और आगे की कार्रवाई के लिए भी। और हमें विश्वास है कि बहुत जल्द हम जो है, जो भी तेंदुआ जिसने ये गतिविधि की है, उसको हम यहाँ से निकालने में सफल होंगे। गाँव वालों का क्या दिशा निर्देश है? स्थानीय लोग हैं, घास काटने की प्रॉब्लम है, बच्चों की स्कूल हैं, आना-जाना है, उसके लिए क्या जी, जी, जी। तो इसमें अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मेरा अभी क्षेत्रवासियों से मैंने वार्ता की है और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि जब तक इस तेंदुए को हम लोग यहाँ से नहीं निकाल लेते हैं, तब तक क्षेत्रवासी गाँव में घास वगैरह लेने के लिए ना जाएँ। भरसक प्रयास करें, अगर अति आवश्यक हो तो बड़े समूह में जाएँ, दिन में ही जाएँ और शाम होने से पहले ही वापस आ जाएँ। और चारे की जो समस्या है, उसके लिए अगर कोई समस्या होती है, तो वन विभाग और जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध रहेगा कि उसमें सहयोग हम लोग करेंगे। और इस गाँव के अतिरिक्त जो आस-पास 1-2 और गाँव हैं, जो इसके निकट हैं, वहाँ भी हमारी टीम की चौकसी बनी रहेगी। हमारे डिपार्टमेंट के लोग और डीडीआरएफ के लोग वहाँ पर भी स्टेशन रहेंगे, ताकि अगर वहाँ पर लेपर्ड का कोई मूवमेंट दिखता है, तो तत्काल हम अपनी कार्रवाई को तदनुसार उस क्षेत्र में भी शिफ्ट कर सकें। सर परिवार की स्थिति बहुत खराब है। वन विभाग का क्या फाइनेंशियल रूप से क्या मदद करने वाला है? जी, मैंने देखा है, ये बहुत ही गरीब हालत में ये परिवार है, क्योंकि जो बालक के पिता हैं, वो पिछले कई वर्षों से लोगों ने बताया कि वो परिवार से कटे हुए हैं और गाँव भी नहीं आते हैं। और 2 बहनें हैं और उनके बाद ये लड़का था जिसकी डेथ हुई है। तो घर की माली हालत बहुत ख़राब है। तो वन विभाग की तरफ से अ, जो धनराशि मिलनी होती है, वो तो हम आज चेक वितरित कर देंगे। और उसके अतिरिक्त मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि इस क्षेत्र में, इस गाँव विशेष में जो भी योजनाएँ आती हैं लाभार्थियों के लिए, उसमें वरीयता के आधार पर इनको इनको मतलब सुविधाएँ और लाभ सरकारी योजनाओं का दिया जाए। जैसे कि अगर सरकारी आवास की कोई योजना है, या फिर गौशाला की योजना है, या जो भी सरकारी योजनाएँ हैं, इनके माध्यम से गरीबों को सारी मतलब सरकार देती है सुविधाएँ, तो उसमें इनके परिवार को वरीयता दी जाए। कुछ सोलर लाइट भी यहाँ पर दी जाएँ, ताकि ये और सुरक्षित रहे। बाकी हम अपने वन विभाग से जो हमारी कार्यवाही हुई, वो लोग कर ही रहे हैं। समाज डिमांड भी रखी है। ग्राम प्रधान पुष्पा देवी। जी। सर यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, इनकी मकान भी पूरे तोड़ क्षतिग्रस्त हो रखी आपदा में। इनकी छोटी-छोटी 2 लड़कियां हैं, इनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी नहीं है। मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि इन्हें रोजगार देने की कृपा कीजिएगा। कौन सा गांव है? क्या कब हुई थी घटना? क्या हुआ? पूरी बात ये बताइए। ग्राम पंचायत सिंधुरानी तल्ली है। ये कल 5:30 बजे तक की घटना है। क्या हुआ था? ये गुलदार ने वो लड़का शौचालय जा रखा था मम्मी के साथ, वहाँ से मम्मी के हाथ से खींचा और ले गया उसको। किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत खराब हो रखा है यहाँ। ऐसा हो रखा कि पूरे गांव वाले यहाँ से बहुत वो हो रखे, यहाँ पूरे ग्राम पंचायत वो ही है, डर की चपेट में है। पवित्र बिष्ट। क्या कौन सा गांव है ये? ये ग्राम सिंधवानी है, हमारी ग्राम पंचायत भी सिंधवानी तली में है। हाँ, इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति पे बहुत गलत डामाडोली में चल रहा है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इसे एक रोजी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, नौकरी इस महिला को। और 2 लड़कियां हैं इसकी, मकान की भी सारी क्षतिग्रस्त दिख रही और स्थिति ऐसी डामाडोल है इनकी। सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारी। और गुलदार पकड़ा भी जाए तो शूट होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पकड़ के ले गए कहीं और जगह छोड़ दिया। बस यही हमारे आपसे प्रार्थना है। कल रात 5:30 बजे ये छोटा बालक अपनी माँ के साथ शौच के लिए शौचालय में जा रहा था। उसी टाइम गुलदार घात लगाकर बैठा हुआ था। उसने छलांग मार करके बच्चे को झपटा और कहीं दूर यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे ले जा करके उसने अपना निवाला बना दिया है। इस परिवार की कंडीशन
इतनी वीक है कि आप देख ही सकते हैं, ना इनके पास मकान है रहने के लिए, मकान पुराना है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, किसी भी टाइम गिर सकता है। और इस महिला की दो बालिकाएं हैं, इनका हस्बैंड कहीं बेरोजगार स्थिति में, कहीं पर भी कोई रोजगार इतना अच्छा नहीं कि जो अपना पालन परवश परिवार का कर सके। इनकी दो छोटी बच्चियां हैं, नादान बच्चियां। मैं आपसे और प्रशासन से ये गुहार करता हूं कि इनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था की जाए प्रशासन द्वारा, कि जो कि इस औरत का परिवार चल सके। और मैं साथ ही साथ ये भी निवेदन करता हूं कि भाई जो ये दहशत का माहौल पूरे क्षेत्र में कल से बना हुआ है, गुलदार को पिंजरे में कैद न किया जाए। मेरा आप लोगों से और प्रशासन से ये निवेदन है कि गुलदार को सीधा शूट आउट किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।